संभल आज तहसील क्षेत्र के गांव बूढ़ा बेगमपुर में समाज सेवी व अधिवक्ता चौधरी रविराज चाहल द्वारा ग्राम प्रधान श्रीमती कोनिका त्यागी के आवास पर बैठक कर जल बचाओ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से गांव के युवाओं द्वारा भाग लिया गया और युवाओं द्वारा जल बचाओ का संकल्प लेकर जल को बर्बाद नहीं होने देने का प्रण लिया गया। इस दौरान बोलते हुए समाजसेवी व अधिवक्ता चौधरी रविराज चाहल ने कहा कि जल ही जीवन है और जल की बर्बादी भावी पीढ़ी के लिए अभिशाप है। हमारे देश में कुछ शहर ऐसे भी हैं जहां की धरातल का पानी पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। हमें कपड़े धोने, कार धोने आदि में अनावश्यक पानी नहीं बहाना चाहिए। युवा हमारे देश का भविष्य है और उन्हें आगे आने की जरूरत है। युवा इस मुद्दे पर अहम योगदान दे सकते हैं। युवाओं को चाहिए कि उन्हें अपने आसपास के लोगों को जल बचाने हेतु जागरूक करना चाहिए। इसके उपरांत जागरूकता कार्यक्रमों के सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं। रविराज चाहल ने कहा कि जल के बिना धरती पर मानव एवं पशु पक्षियों का जीवन संभव नहीं है। हमारी रोज की जरूरतें और सारे काम जल से ही शुरू होते हैं। पृथ्वी का 70% भाग पानी से घिरा हुआ है। नदी, तालाब, नहर, कुआं आदि जल के ही वरदान हैं। जल से ही खाने योग्य वस्तुएं पैदा होती हैं। यदि वर्षा न हो तो इस धरती का आंचल सूख जाएगा। वर्तमान समय में धरती की बढ़ती आबादी के कारण पानी के संसाधनों में कमी होती जा रही है। यह आने वाले समय के लिए एक गंभीर समस्या है। जल प्रदूषण के कारण जल में रहने वाले अनेकों जीव जंतु मर रहे हैं। लोग लाखों की गिनती में जल प्रदूषण के कारण बीमार हो रहे हैं। जल संकट को दूर करने के लिए हमें ही आगे आना होगा और उसके लिए हमें जल संसाधनों की रक्षा करनी होगी। लोगों को भी इसके लिए जागरूक करना होगा। नदी, तालाब आदि का रखरखाव करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त हमें जल के दुरुपयोग व अपव्यय पर भी रोक लगानी होगी। यदि हम धरती को बचाना और पर्यावरण को संतुलित रखना चाहते हैं तो हमें बिना देर किए जल को बचाने के हर संभव प्रयास करने होंगे। लोगों को समझना होगा कि यदि जल नहीं होगा तो हमारा जीवन भी नहीं बचेगा, क्योंकि जल है तो कल है। आगे बोलते हुए ग्राम प्रधान पति उपहार त्यागी ने कहा कि हम सभी ग्रामवासी अपने गांव के लोगों को जल संचय के बारे में जागृत करेंगे। जल अमूल्य है और इसे बर्बाद नहीं होने देंगे। जल को बचाने हेतु हर संभव प्रयास करेंगे। आगे बोलते हुए युवा गुरदीप कुमार गौतम ने कहा कि जल बचाओ जागरूकता के लिए युवाओं को आगे आना होगा। हमें लोगों को बताना होगा कि जल हमारे लिए अमूल्य है और इसे बर्बाद नहीं होने देना है। इस दौरान चौधरी रविराज चाहल, उपकार त्यागी, महावीर सिंह, मोहम्मद यामीन, अनिकेत कुमार, हिमांशु कुमार, मनीष कश्यप, तारिस सागर, मोहम्मद साहिल, हेमंत कुमार, मोहम्मद शोहेब, आफ्ताब आलम, ओम प्रकाश, शफीक अहमद, मंगल सिंह, राजवीर, जयप्रकाश आदि मौजूद रहे। संभल से नाजिश नसीर की रिपोर्ट। देखो, पानी बचाओ, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अब तुम रोज नहाते हो, नहाने टंकी चल रही है कहीं, छोड़ दी खुली, पानी पी कर जैसा भी आए तुम छोड़ आए खुली, ये गंदी बात। पानी बचाओ, ये बहुत अमूल्य चीज है, ठीक है। अगर समरसेबल नहा रहे हो तो सर पानी बर्तन में भरो, जब नहाओ, खुले से नहीं नहाना, ठीक। यहाँ पर जो उपस्थित हुए प्रोग्राम को लेकर जल बचाव को लेकर जो भयानक एक त्रासदी आई कुछ समय बाद, अगर हम जागरूक ना हुए, पानी बेहतर रहता है। हम समरसेबल में नहाते हैं तो पता चल जाए बाल्टी के चक्कर में आधा घंटा पाइप नालियों में कई हज़ार लीटर पानी हम बहा देते हैं, जबकि हमें 2-3 बाल्टियों में नहा लेते हैं, चारों नहा लेते होंगे ज़्यादा, लेकिन हम इसमें जागरूक नहीं होते कि पानी बह रहा है, ये ज़मीन में नहीं पहुँच रहा है, ये ऐसे ही रह जाता है नीचे मट्टी में, नीचे धरातल में भूगर्भ तक नहीं पहुँच रहा है, बेकार हो जाता है। और ये तो पशुओं को नहला रहे हैं, पाइप चल रहा, एक तो बाल्टी में नहलाएंगे, चारों नहलाएंगे, पशु पे भी कपड़े धो रही हैं महिलाएँ, पता जागरूक ना है, पाइप चलता रहता है कि 2 घंटे कपड़े धोती रहती हैं, पता चलता है कि उन्होंने कम से कम 10-12 लीटर पानी बहा दिया ऐसे। तो आप युवा हैं, हमें आप युवाओं में जागरूक होने की ज़रूरत है। इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं, आप भी जिम्मेदार हैं। आने वाले जो समय होगा, हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी होगी, उन्हें बहुत बड़ा कष्ट झेलना पड़ेगा। हमें पानी के लिए उनके लिए तरसना पड़ेगा, इसलिए हमें अभी से जागरूक होना पड़ेगा। लोगों को समझाना है, हमें समझना है। आज पड़ोस के लोगों को कहना है कि लोग शुरू में नहीं मानते, तो इस तरह अनावश्यक पानी बनता रहो, जितना ज़रूरत है उतना पानी खर्च करो। तो जो है इसके साथ साथ हमने जो है आस पड़ोस के लोग सब हमें जागरूक करना है और हमें प्रण लेना है कि हम जो है अनावश्यक
जल नहीं बहाएंगे। इसके साथ साथ खेती में भी ऐसे हो गया। जी। अब बिजली फ्री चल रही थी, अब सरकार ने अब तो बिजली फ्री कर दी है, तो पता चल गया कि खेत में पानी की जरूरत ना है, गए खेत पर वो खाली थोड़ा नहीं, तो उसमें जो है चल गया खाली बेटा बेटा पानी भर गया, उसमें पानी वो भी बेकार जा रहा है। इसमें जाकर वो जितनी फसल को पानी की ज़रूरत है कि वे उतना ही पानी उसमें हम लगाएं। और हमें सब एक प्रण लेना है कि हमें जो है जल बचाना है और दूसरे लोगों को जो है इसमें जागरूक करना है।